नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करेंगे, कहां पर बाई करना है, कहां पर एग्जिट करना है, हमारा टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रहने से हमें क्या मल्टी बैगर जैसा रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड का वेबसाइट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप आकर के इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। मेनली ये वेबसाइट दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप भी जान लें कि न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी एक जानी मानी कंपनी है और ये बल्क में ड्रग्स बनाती है, जिसकी सप्लाई ये डोमेस्टिक लेवल पर भी करती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी करती है। तो सबसे पहले हम लोग न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल रेशियोज देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज हैं उनको एक नज़र हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का, वो है एनुअल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना। वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग एक रिटेल इन्वेस्टर है और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें मेनली क्या क्या देखना है वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसको आपको नहीं छोड़ना है वो है इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट एनालिसिस। दोस्तों, कंपनीज के स्टॉक पर वीडियोस बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स की जानकारी आप तक पहुंचाना, अपनी ओपिनियन उस स्टॉक पर आप तक पहुंचाना। अब इसके आगे आप पर डिपेंड करता है क्या मेरी तरह आप भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम है मल्टी बैगर्स जैसे स्टॉक्स को आप तक पहुंचाना, उसके बारे में जानकारी देना। जो भी स्टॉक्स मैं अपने चैनल्स पर बताता हूं वो सारे लगभग मल्टी बैगर्स होते हैं और लगभग में मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट होता है। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, बहुत कम पैसों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में करता हूं और मैं उसी चीज़ पर अपनी ओपिनियन अपने चैनल्स के व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स को देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज। तो न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड के फंडामेंटल रेशियोज को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये BSE और NSE पर दोनों ही एक्सचेंज पर ये लिस्टेड है और इनका जो BSE पर कोड है वो है 524558 और NSE पर जो इनका कोड है वो है NEULANDLAB। तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इसके फंडामेंटल कुछ रेशियोज जिनके बारे में मैंने बात की है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके मार्केट कैप को। तो इनका मार्केट कैप काफ़ी कम है, स्मॉल कैप कंपनी है। भविष्य में इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। इसी अकॉर्डिंग हमने इस स्टॉक को चुना है और सिर्फ चुना ही नहीं है, इस स्टॉक को हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किया है। समय आएगा मैं अपने पोर्टफोलियो का भी दर्शन आप लोगों को जरूर कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने करंट प्राइस जो देखा है अभी फ़िलहाल इनका वो 2919 पर है। वैसे ही इनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो मेरे बाई प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन हम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो हमको लंबे समय के लिए इसमें बने रहना है। अब यहाँ मैं हाई लो की अगर बात करूँ तो हाई इनका जो है 52 वीक का वो 3132 का है और जो लो है वो 1005 का है। स्टॉक पी की अगर बात करें तो स्टॉक पी यहाँ पर 22.9 है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बुक वैल्यू की बात करें तो 775 है। तो आमतौर पर जब भी हम कोई अच्छा स्टॉक फाइंड आउट करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें अक्सर ऐसा मिलता है कि बुक वैल्यू जो है उसके करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी कम होता है, या यूँ कहें कि उस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्त, जब भी हम कोई बेस्ट शेयर चुनते हैं, कोई मल्टी बैगर शेयर चुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है। अगर हम वेट करें कि वो स्टॉक का प्राइस चीप हो जाए तब हम बाई करेंगे तो हम इंतज़ार ही करते रह जाएंगे और पता चलेगा कि उस स्टॉक का प्राइस जो है
प्रीमियम लेवल पर कहीं ज़्यादा बढ़ गया है और हम बैठे के बैठे ही रह जाते हैं। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो 3,000 4,000 करके धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत कम पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने इस स्टॉक का केवल इस कंपनी का केवल एक ही स्टॉक खरीदा है, यानी उसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 3,000 के आसपास ही आया है, तो ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे भी चला जाएगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे लंबे समय तक होल्ड करना है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 0.34% है। कंपनी समय समय पर डिविडेंड भी देती है और आने वाले समय में एक समय ऐसा आता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि आने वाले लंबे समय में आपका जो कैपिटल है वो केवल डिविडेंड से ही हर साल 2 गुना 3 गुना होता जाता है, और जो कैपिटल ग्रोथ होता है यानी कि जो प्राइस मूवमेंट से आपके कैपिटल का जो ग्रोथ होता है वो तो खैर होता ही रहता है सर। तो अब यहाँ पर आप अगर आरओसी की बात करेंगे तो आरओसी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 20.8% है, यानी कि इस कंपनी के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उस पर 20% से भी ज़्यादा ये रिटर्न कमा रही है। तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है इस कंपनी के लिए, बहुत ही कमाल की बात है। आरओई की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर 15% से ज़्यादा है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि 17.8% का आरओई यहाँ पर है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी अभी नई है, मार्केट में नई लिस्टेड हुई है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इनको लिस्ट हुए मार्केट में, तो फेस वैल्यू इनका 10 रुपये का है। डेब्ट टू इक्विटी जो हम लोग अक्सर ढूंढते हैं कि एक से ज़्यादा डेब्ट टू इक्विटी किसी भी कंपनी का ना हो, तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इस स्टॉक का। लगभग ये डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि 0.13 का डेब्ट है, बिल्कुल ना के बराबर है। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक्स के प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इंटरप्राइजेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो 3,815 है, जो करीब करीब मार्केट कैप के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% से ज़्यादा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी 20% से ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस करके, फंडामेंटल रेशियोज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरी अपनी जो क्राइटेरिया है, मेरी अपनी जो एक स्टॉक को फाइंड आउट करने की जो एक माप है उस पर खड़ा उतर रही है ये कंपनी। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो वो तो बेहद कम है। जितना कम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उतना ज़्यादा डिमांड मार्केट में उस कंपनी का बना रहता है। प्लेस्ड परसेंटेज की हम बात करें तो एक भी शेयर यानी कि 1% भी शेयर इस कंपनी का मार्केट में गिरवी नहीं रखा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक को में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अगर उनका फंडामेंटल रेशियोज अगर ख़राब है तो भविष्य में वो आपको धोखा दे सकता है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो भविष्य में धोखा देने की संभावना जिनकी ना के बराबर हो। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड जिसमें मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर सारे फंडामेंटल रेशियोज देख लिए जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ से सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ बढ़ता हूँ, और वहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं देखता हूँ वो मैं देख करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम लोग एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ गए हैं। किस कंपनी का? जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके हम सेल्स देखेंगे, सेल्स में इन्होंने कितना ग्रो किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना ग्रो किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट में कितना ग्रो किया है, साथ ही साथ इनके डिविडेंड पे आउट भी समय समय पर ये करते हैं या नहीं, इनको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लंबे समय से किसी स्टॉक में बना रहता है और वो स्टॉक उनके लिए अच्छा साबित हो, लंबे समय में डिविडेंड के तौर पर भी उनकी अच्छी कमाई हो जाती है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हम अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स अगर हम देखें तो 2023 में इनका सेल्स जो है 1191 करोड़ का है, जो आज से 10 साल पहले यानी कि 2012 की बात करें तो 448 करोड़ था, जिनको इन्होंने करीब 3 गुना तक बढ़ा लिया है। 2022 में अगर बात करें तो 951 करोड़ था, जहां से काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है इनके सेल्स में, क्योंकि 2022 में इनका जो सेल्स था वो 951 करोड़ था, 2023 में इनका जो सेल्स था वो 1191 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं देखा गया है, क्योंकि इनके एक्सपेंस ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 47 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2012 में,
और 2023 में जो है 272 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, या यूं कहें कि करीब 4.5 गुना के आसपास इनका 5.5 गुना के आसपास जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रो देखा गया है। 2022 में अगर हम देखें तो 144 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 272 करोड़ हो गया, यानी कि जो इनका सेल्स जिस तरह से बढ़ा है उस तरह से इनका एक्सपेंस नहीं बढ़ा है। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ था आज से 10 साल पहले, और आज इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 216 करोड़ हो गया है। पिछले साल की बात करें तो केवल 82 करोड़ था, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा उछाल देखने को मिला इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है वो है एनुअल रिपोर्ट में नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 10 साल पहले मात्र 3 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट था, जो आज के डेट में करीब 50 गुना बढ़ करके 164 करोड़ हो गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी के लिए। और यही मेन वजह है कि एज ए फंडामेंटल, एज ए फ्यूचर ग्रोथ इस स्टॉक को मैंने फाइंड आउट किया। तो अब अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 2012 में इसने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया था, 2013 में 7% का दिया, फिर 2014 में 9% का, 15 में 8% का, 16 में 17% का, फिर 17 में इन्होंने नहीं दिया, 18 भी नहीं दिया, 19 भी नहीं दिया। इस बीच इन्होंने कैपिटल से ग्रो करने की कोशिश की। 2020 में इन्होंने 16% का रिटर्न दिया, फिर 2021 में 8% का रिटर्न दिया, फिर 10% का, फिर 2023 में इन्होंने 8% का रिटर्न दिया। तो डिविडेंड भी कंपनी समय समय पर पे कर रही है, और अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों से ये लगातार डिविडेंड पे कर रही है। बीच में इनका प्रॉफिट थोड़ा घट गया था, जिसके वजह से इन्होंने डिविडेंड पे आउट रोक दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इनका प्रॉफिट घट गया था 12 करोड़ और यहाँ पर 16 करोड़। फिर जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ा है वैसे वैसे इन्होंने डिविडेंड पे आउट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमने फंडामेंटल रेशियोज भी देखे, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली बेसिस भी हमने देखा। तो ये दोनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो वो है चार्ट एनालिसिस। आप अच्छे से अच्छा स्टॉक चुन लो, लेकिन अगर आप गलत समय पर उस स्टॉक में एंट्री कर गए, हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक वो अच्छा स्टॉक होने के बावजूद भी आपको लंबे समय तक झेला सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। तो आपको वहाँ फील होने लगेगा कि यार इतने सालों में तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा हमारा कैपिटल नुकसान में जा रहा है, इससे अच्छा तो हम रेकरिंग कर लेते, इससे अच्छा तो हम एफडी कर लेते। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती। तो इसलिए जब भी कोई भी अच्छे स्टॉक्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उनका हमें टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस जिसको आप कहते हैं, करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए, इस स्टॉक में तो ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर लिया है, मैंने चार्ट देखा है, लेकिन उस चार्ट को मैं आपसे भी अवगत कराना चाहता हूँ, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सब हम लोग चार्ट पर चलकर देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड के चार्ट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है, ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 मंथ to 3 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 1 महीने से 3 महीने की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिसे आप इन्वेस्ट नहीं, ट्रेडिंग का नाम दे सकते हैं। कि अगर करंट मार्केट प्राइस जो 2919 रुपया इनका चल रहा है, इस लेवल पर इस स्टॉक को हम बाई करते हैं तो 3500 का टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है कि 2 से 3 महीने में 3500 रुपये का टारगेट देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है। ये स्टॉक जो है बहुत बेहतरीन अप ट्रेंड में चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट लिया है, और इसी सपोर्ट लेवल जो है वो पहले इनका रेजिस्टेंस था, जिस पर इन्होंने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। एक बहुत बड़ी वॉल्यूम बड़ी कैंडल से इन्होंने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर बाउंस बैक इसमें आ गया। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा न्यू लैंड लेबोरेटरी जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है न्यू लैंड लेबोरेटरी जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, आपको 3504 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये शॉर्ट टर्म
पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आपको इस सपोर्ट लेवल का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ही सपोर्ट लेवल के नीचे 1 डे चार्ट पर क्लोजिंग दे दे, इस जगह पर क्लोजिंग दे दे, तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी मैं लेवल बताऊंगा। अभी बस आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ देंगे, जो फिर आपके लिए आगे दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो चलिए हम चलते हैं अब मिड टर्म के लिए। ये हमारा शॉर्ट टर्म था, अब हम लोग मिड टर्म में जाएंगे। तो दोस्तों हमने शॉर्ट टर्म के लिए आपसे डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे मिड टर्म के लिए। मिड टर्म मीन्स 6 मंथ टू 12 मंथ्स। 6 महीने से 12 महीने के लिए अगर इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट भी आई है, जो कहें तो थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है इस स्टॉक में, और ये 2919 रुपये पर अभी अवेलेबल है। और जो इनका मिड टर्म के लिए जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 2183 का, और जो मिड टर्म में टारगेट निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 4500 का। यानी कि 6 महीने से 12 महीने में आपको 4500 तक का मूव दिखा सकता है ये स्टॉक। और इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक जो है एक अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मिड टर्म सपोर्ट के ऊपर तो स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका है। और जैसे ही इस लेवल के नीचे आएगा तो एक बार एग्जिट के बारे में हमें ज़रूर सोचना है, क्योंकि ये भी जो मैं बता रहा हूँ ये भी मिड टर्म ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मिड टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 महीने से 1 साल के लिए, तो अगर 2100 को तोड़ देता है स्टॉक तो थोड़ा ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है, यानी कि 1500 तक का भी आपको मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है तो अपने सपोर्ट लेवल का ज़रूर ख्याल रखें, सपोर्ट लेवल को ही स्टॉप लॉस मान करके चलें, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़बरदस्त एक समय में रेजिस्टेंस रहा है इस स्टॉक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पर एक बार रिजेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पर एक बार रिजेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पर 4 बार रिजेक्ट होने के बाद इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, वो भी एक बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल के साथ। तो बहुत ताकत के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ इस लेवल को इसने ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी भी मार्केट जो एक फ्लैग पैटर्न बना करके इस लेवल के ऊपर बना हुआ है। तो बिल्कुल भी मिड टर्म में इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है 6 महीने से 12 महीने के लिए, जहां पर 4500 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, 4500 तक का इसका प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखें, सपोर्ट लेवल को भी ध्यान में रखें जो है 2183 का। तो ये था हमारा मिड टर्म पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे लॉन्ग टर्म पर, जहाँ पर हमें सपोर्ट का ख्याल तो रखना है, लेकिन हमें कोई भी स्टॉप लॉस लगाने की चिंता नहीं करनी है। ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही हम देख रहे हैं कि चार्ट पर ये स्टॉक का मूवमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, अपवर्ड मूवमेंट में स्टॉक, अपसाइड मूवमेंट में स्टॉक, इसलिए लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। पहले चलते हैं हम लॉन्ग टर्म के चार्ट पर। दोस्तों शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पर हमने इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर ली है आपसे। अब हम लोग इस स्टॉक के मल्टी बैगर रिटर्न की चर्चा करेंगे, यानी कि स्टॉक लंबे समय में 10 years to 15 years एटलीस्ट लंबे समय में 8 years के लिए तो हमें इन्वेस्ट रहना ही चाहिए। यानी कि 8 साल से 15 साल के दरमियान इस स्टॉक में जो हमें रिटर्न मिल सकता है वो हमें 10x to 15x का रिटर्न मिल सकता है। ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है और इसलिए मैंने इस स्टॉक को बाय किया है, और इस स्टॉक में 8 से 15 सालों में 10x से 15 यानी कि 10 गुना से 15 गुना का रिटर्न मुझे मिल सकता है। तो स्टॉक अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो एक बार इस स्टॉक में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पर इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक फिर धीरे धीरे नीचे आया, और एक बार और इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद
2919 रुपये पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और आने वाले समय में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना है और साथ ही साथ आपको लंबे समय में डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलेगा। डिविडेंड एक समय में इतना आने लगेगा कि आपका जो भी कैपिटल हो, चाहे आप ये स्टॉक एक क्वांटिटी में खरीदे या 100 क्वांटिटी में, हज़ारों क्वांटिटी में, जितने भी पैसे इन्वेस्ट होंगे, एक समय में ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आता है मल्टीबैगर स्टॉक्स में कि आपका जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टेड है, उससे 2 गुना 3 गुना हर साल आपको डिविडेंड रिसीव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल डिविडेंड से कैपिटल हमारा जो है हर साल 2 गुना 3 गुना होता जाएगा और कैपिटल जब हर साल केवल डिविडेंड से 2 गुना 3 गुना होता जाएगा तो सोचो कि प्राइस मूवमेंट से हमारा कैपिटल कितना गुना बढ़ता जाएगा। तो ये जो है द पावर ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक्स कह सकते हैं इसको, कि मल्टीबैगर स्टॉक्स का जो पावर है ना, वो किसी और चीज़ में इतना पावर नहीं है जो आपको रिटर्न बना करके दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिस स्टॉक की चर्चा की उसका नाम मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। उसका नाम है न्यू लैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी, जो बल्क में ड्रग्स बनाती है और ड्रग्स का क्या यूज़ होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उसका सप्लाई जो है डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर करती है। तो आज इस वीडियो में हमने एक नए स्टॉक्स की चर्चा की आप सभी से। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ में और उसके बारे में फिर से एक नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट की हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियोस तक धन्यवाद।